नमस्कार दोस्तों ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ट्रेड डील का मतलब होता है कि एक बार आपने डील कर लिया तो टैरिफ स्टेबल होगा। एक बार कह दिया गया कि भारत के ऊपर 15% लगेगा, भारत 10% लगाएगा या फिर जो भी है उसके हिसाब से चीजें चलेंगी। लेकिन अचानक से कोई नया सरप्राइज आ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप कह देते हैं कि नहीं, हम यहाँ पर नई जांच स्टार्ट करेंगे, आपके ऊपर और ज्यादा टैरिफ लग सकता है। आप देख सकते हो ये खबर, यूएस लॉन्चेस प्रोब इनटू कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ओवर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो ये है क्या, ये नया जांच क्यों स्टार्ट किया जा रहा है, इसके पीछे का मकसद क्या है, और अगर ये सही साबित हुआ तो क्या भारत के ऊपर और टैरिफ लगेगा, और कौन कौन से देश इसके अंदर शामिल हैं, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2025 का जो रिजल्ट आया है इसी के मौके पर स्टडी आईक्यू हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर 2027 का जो हमारा बैच है, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है, इसके ऊपर 60% फ्लैट डिस्काउंट तो आपको मिल ही रहा है, प्लस डबल वैलिडिटी इस ऑफर में आपको दी जा रही है। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, तो ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली अमेरिका ने अनाउंस क्या किया है। बेसिकली अमेरिका ये कह रहा है कि वो 16 देशों के खिलाफ ट्रेड प्रैक्टिसेस को लेकर जांच करेगा। ये देखेगा कि क्या ये जो देश हैं, ये जो 16 कंट्रीज हैं, क्या ये अमेरिकन कंपनीज के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, मतलब क्या ये अपने फायदा पहुंचाने के लिए जो अमेरिका की कंपनीज हैं उनको तो नुकसान नहीं कर रहे हैं। और ये जो इन्वेस्टिगेशन है, इट विल असेस वेदर दीज कंट्रीज प्रोवाइड लार्ज गवर्नमेंट सब्सिडीज, मतलब भारत सरकार क्या अपने इंडस्ट्रीज को सब्सिडी दे रही है कि नहीं, क्या यहां पर स्टेट सपोर्टेड ओवर प्रोडक्शन किया जा रहा है जानबूझकर, ताकि यहां पर ज्यादा प्रोडक्शन हो, ज्यादा भारत का सामान बिके और अमेरिकन कंपनीज को नुकसान हो। साथ ही साथ यहां पर जानबूझकर क्या प्राइसेस को लो रखने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही साथ ग्लोबल सप्लाई चेन में क्या डिस्टॉर्शन आया है। मतलब इन सारी चीजों को लेकर जांच करेगा अमेरिका, और यह देखेगा कि भारत और बाकी के देश क्या ऐसा कर रहे हैं, और अगर यह सही साबित हुआ तो हमारे ऊपर और ज्यादा टैरिफ, कोटास, बाकी के रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। अच्छा, भारत के अलावा यहां पर और कौन कौन से देशों के ऊपर जांच होगी? चाइना, यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, ताइवान, मेक्सिको, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे। मतलब ये जो कंट्रीज है, आप समझिए इनका बहुत बड़ा शेयर है यूएस इंपोर्ट में और ग्लोबल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, और इसी की वजह से ट्रंप ने इन 16 देशों के ऊपर जांच बैठाई है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि What does it mean by unfair trade? मतलब अमेरिका ये कह रहा है ना कि हम ये जांच करेंगे कि भारत कहीं अनफेयर ट्रेड तो नहीं कर रहा। तो अनफेयर ट्रेड का एग्जैक्टली मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये हुआ कि वो देश, मतलब भारत और बाकी के जो 15 कंट्रीज हैं, क्या ये एक जानबूझकर स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट में? मतलब क्या यहां पर हैवी इंडस्ट्रियल सब्सिडीज दी जा रही है, क्या गवर्नमेंट बैक्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन हो रहा है, क्या एक्सपोर्ट्स की डंपिंग की जा रही है लो प्राइसेस में? तो बेसिकली अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, जैसे इसमें यह कहा जा रहा है अमेरिका के द्वारा कि जानबूझकर ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टील की बात करें, दुनिया में अगर मान लो स्टील का डिमांड है 100 मिलियन टन का, लेकिन ये सारे कंट्रीज मिलकर 140 मिलियन टन्स ऑफ स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? 40 मिलियन टन्स ऑफ स्टील ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। अब जब भी सप्लाई ज्यादा होगी, इसका मतलब दाम क्या होगा? गिर जाएगा, प्राइसेस गिर जाएंगे। प्राइसेस गिरेंगे, इसकी वजह से यूएस के जो स्टील प्रोड्यूसर्स हैं, यूएस की जो कंपनीज हैं, वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगी, वो अपना सामान मार्केट में नहीं बेच पाएंगी। इसकी वजह से यूएस कंपनीज को लॉस होगा। तो यही मतलब होता है अनफेयर ट्रेड का, जो अमेरिका कह रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन यह है कि सेक्शन 301 इसके अंदर कहां से आता है? बेसिकली ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, वो एक कानून के तहत हो रहा है। 1974 का कानून है, ट्रेड एक्ट, और उसके अंदर आता है सेक्शन 301। ये कानून यूएस गवर्नमेंट को ऑथराइज करता है कि वो फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिसेस के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर सके, ये डिटरमाइन कर सके कि क्या वो जस्टिफाइबल है, डिस्क्रिमिनेटरी है, क्या है, और यूनिलैटरल एक्शन ले सकता है अमेरिका इस केस में। मतलब एक्शन जैसे क्या हुआ, जैसे टैरिफ लगा देगा भारत के ऊपर, ट्रेड सैंक्शंस लगा देगा, मार्केट एक्सेस का रिस्ट्रिक्शंस कर देगा कि आप अमेरिका में सामान नहीं बेच सकते, नेगोशिएटेड ट्रेड एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। मतलब ये जो लॉ है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि इस केस में अमेरिका खुद से एक्ट कर रहा है। नॉर्मली आप सब जानते हैं कि दुनिया में एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसका नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें तो उसके हिसाब से जाना चाहिए ना। अमेरिका कौन होता है ये बोलने वाला कि भारत गलत काम कर रहा है, चाइना गलत काम कर रहा है? ये तो WTO को डिसाइड करना चाहिए ना, उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तब हम न्यूट्रल मानेंगे। एंड दैट इज वाई ये जो कानून है वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है।
क्वेश्चन ये आता है कि ये जांच अभी क्यों की जा रही है। देखो, एक सबसे पहला रीजन तो ये है कि यूएस अपना मैन्युफैक्चरिंग रिवाइवल करना चाहता है। मतलब आपने देखा होगा पिछले कई दशकों से यूएस से जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो चला गया है, और इसमें कोई गलत भी नहीं है। अमेरिका के अंदर उनकी अलग टैलेंट है, अगर आप वहां पर मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगा। सिंपल सी इकोनॉमिक्स यही कहता है हमें कि भाई जहां पर लेबर कॉस्ट कम हो, जहां पर रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाए, वहां पर हमें प्रोडक्शन करना चाहिए। वही हो रहा है। यूएस एक सर्विस इकोनॉमी है, वहां पर सर्विसेज ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन ट्रंप को ये बात समझ नहीं आती। वो मैन्युफैक्चरिंग रिवाइवल करने में लगे हुए हैं। फिर दूसरा है राइजिंग ग्लोबल इंडस्ट्रियल कैपेसिटी। चाइना, भारत, वियतनाम, इन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग रैपिडली बढ़ाया है, एंड इसकी वजह से कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो भारत, चाइना और वियतनाम जैसे देशों के साथ compete नहीं कर पाती हैं। और देखिए, तीसरा सबसे बड़ा रीजन इसके पीछे है, यह है यूएस का टैरिफ सिस्टम। रिसेंटली आपको याद होगा अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया था ना, भारत के ऊपर 27% टैरिफ, 26%, किसी और के ऊपर 50%, इनफैक्ट भारत के ऊपर भी 50% हो गया था, क्योंकि यूएस का जो ऑयल है उसको लेकर। तो इतना सारा जो टैरिफ लगाया था अमेरिका ने, ट्रंप ने उसको कैंसिल कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था यूएस के सुप्रीम कोर्ट में। तो इसी की वजह से आपको याद होगा यहां पर ट्रंप ने क्या किया, एक और कानून का हवाला लिया। यही जो 1974 का एक्ट है ना, उसके अंदर एक दूसरा सेक्शन है, उसके तहत अमेरिकन गवर्नमेंट 15% तक टैरिफ लगा सकती है टिल 150 डेज, मतलब अगले 5 महीने तक टैरिफ लगा सकते हैं 15% का। और इसी का सहारा लेकर ट्रंप ने क्या किया, एक झटके में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले वाला टैरिफ तो कैंसिल कर दिया था, तो इन्होंने 15% का टैरिफ जो है सभी देशों के ऊपर लगा दिया। और लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ 5 महीने तक कर सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, यही जो जांच है वो लॉन्च करनी पड़ेगी, और उसमें सिद्ध करना पड़ेगा कि भारत जैसे देश गलत काम कर रहे हैं, और तब यहां पर वो प्रॉपर टैरिफ लगा सकते हैं। तो इसका सहारा लिया जा रहा है ट्रंप के द्वारा, इसी कानून का। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। तो यही चीज है जिसकी वजह से ट्रंप ने ये जांच भारत और बाकी देशों के खिलाफ स्टार्ट की है। अच्छा, यहां पर अमेरिका कौन कौन से इंडस्ट्रीज की जांच कर रहा है, कहां पर फोकस है? एक तो स्टील, क्योंकि मैसिव ग्लोबल प्रोडक्शन कैपेसिटी है स्टील की, प्राइस वॉर चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। सोलर पैनल हो गया, इसमें क्या है, रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग बेस का, ग्लोबल ओवर सप्लाई हो गया है सोलर पैनल्स का। पेट्रोकेमिकल्स में भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस को, जो कि अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा। फिर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवी कॉम्पोनेंट। तो ये जो सेक्टर्स हैं वो स्ट्रैटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, अगर आप देखो। अच्छा, इसमें भारत को क्यों इंक्लूड किया गया अमेरिका के द्वारा? देखो, अगेन भारत को इंक्लूड करना अगेन ये सिग्निफिकेंट स्टेप है। क्या है कि यहां पर इकोनॉमिक टाइज रिसेंटली थोड़ा बहुत सुधार हुआ था जैसे ही ट्रेड डील अनाउंस हुआ, लेकिन अभी भी बहुत सारा टेंशन बना हुआ है। यूएस का कंसर्न क्या है भारत को लेकर? यूएस ने पहले ही भारत को क्रिटिसाइज किया है कि हम बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते हैं अमेरिकन गुड्स के ऊपर, इंडस्ट्रियल सब्सिडीज देते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हम भारत लेकर आया था, आपको याद होगा ना, पीएलआई स्कीम, जिसमें हम सब्सिडीज वगैरह दे रहे थे। तो ये ट्रंप को पसंद नहीं आ रहा है। फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को जो हम प्रोटेक्ट करते हैं, ये भी ट्रंप को पसंद नहीं आता। तो भारत की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो अपने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट को बढ़ा रही है, विच इज इंटरप्रेटेड बाय अमेरिका दैट कि हम एक्सेस कैपेसिटी कर रहे हैं, और वो इनको बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा, एंड दैट इज वाई वो भारत के खिलाफ जांच कर रहे हैं। अच्छा, भारत के ऊपर इंपैक्ट क्या हो सकता है? अगर ये सिद्ध हो गया कि भारत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है, तो उस केस में हमारे ऊपर एक तो टैरिफ लगा देंगे ये लोग, स्टील, केमिकल, सोलर इक्विपमेंट, इन सब के ऊपर। हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगा, क्योंकि टैरिफ बढ़ेगा तो हम जो मार्केट में गुड्स बेच पाते हैं वो नहीं कर पाएंगे। सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन आ सकता है, डोमेस्टिक टेंशन बढ़ सकता है इसकी वजह से, क्योंकि एक्सपोर्ट का नुकसान होगा, भारत के बिजनेसेस का लॉस हो सकता है। खैर, यहां पर इसका ग्लोबल इकोनॉमिक इंपैक्ट भी है, ध्यान रखिएगा। ये प्रोब की वजह से एक बड़ा कॉन्सिक्वेंस ट्रिगर हो सकता है ग्लोबल इकोनॉमी में। एक तो ट्रेड वॉर, हर एक देश, चाइना, भारत, अगर ऐसा हुआ तो हम भी तो सोचेंगे ना कि हम किस तरह से अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं। फिर मामला डब्ल्यूटीओ जा सकता है, लेकिन देखो डब्ल्यूटीओ का आज के डेट में कोई मायने रखा नहीं है। डब्ल्यूटीओ में बातें तो होती हैं कि ये करेंगे, वो जांच हो गया, मतलब कुछ रहा ही नहीं है वहाँ पर। एक्चुअली वहाँ पर जो पर्सन्स को अपॉइंट करना था, अमेरिका ने वो रोक रखा है, अमेरिका के पास वो पावर है। फिर इसके अलावा ग्लोबल ट्रेड फ्रेगमेंट हो जाएगा, मतलब जो कंट्रीज हैं वो अपना रीजनल सप्लाई चेन क्रिएट करेंगे। आप देख ही रहो पिछले कुछ समय से भारत भी बहुत सारा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है अलग अलग देशों के साथ, ग्लोबल प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे इसकी वजह से। इनफैक्ट मैं आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ, ये जो सेक्शन 301 है ये पहली बार अमेरिका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इसके पहले आप देखोगे तो 2018 में यूएस चाइना वॉर के दौरान भी ये जांच स्टार्ट किया गया था, जिसके तहत चाइना के ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का टैरिफ लगाया गया था। फिर 1990s में भी जापान के ऊपर भी इस तरह का टैरिफ लगाया था।
बेसिकली जापान को अक्यूज किया गया था कि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में। तो उस समय भी पूरा जो ग्लोबल ट्रेड पैटर्न है वो पूरा चेंज हो गया था। अब क्वेश्चन ये है कि अब यहां से आगे क्या हो सकता है। देखो, इन्वेस्टिगेशन अब चलेगी, यहां पर एविडेंस गैदर किए जाएंगे, पब्लिक हियरिंग होगी, भारत जैसे देशों के साथ कंसल्टेशन होगा, फिर नेगोशिएशंस होगा। हो सकता है यहां पर भारत पर कोई एक्शन ना लिया जाए अगर ये हुआ कि भारत कोई गलत काम नहीं कर रहा है। अगर नेगोशिएशंस में भी शायद करना पड़ सकता है भारत के साथ, या फिर हो सकता है अल्टीमेटली ये लोग और ज्यादा टैरिफ लगा दें, जिसकी वजह से और टेंशन बढ़ जाएगी। लेकिन ओवरऑल जाने से पहले क्वेश्चन ये है कि ये ग्लोबली इतना मैटर करता क्यों है। देखो, इन्वेस्टिगेशन दिखाता है अ शिफ्ट इन ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। मतलब कई दशकों से हम फ्री ट्रेड की तरफ आगे बढ़ रहे थे, ग्लोबलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ट्रंप के आने के बाद से अब ज्यादातर देश प्रोटेक्शनिज्म, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, स्ट्रैटेजिक सप्लाई चेन उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप का कुछ भरोसा नहीं। तो आई होप कि आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ट्रंप क्या चाहते हैं। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन कौन सा आइटम ऐसा है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में इंक्लूड किया जाता है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ये फोन नंबर है, यहां पर कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।